हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। तो आज के सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था बच्चों वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनकी ABCD या उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है और वो किस तरीके से फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उनको किस तरीके से लिखा जाता है, कौन से ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो वर्नर थ्योरी की मदद से हम लोगों का जो एक क्वेश्चन का आंसर और मिला, जो क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो क्या डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में, आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम लोग आज देखेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट्स के जितने भी टाइप्स होते हैं वो एक ही क्लास में आज हम लोग करेंगे, जिससे कि हम लोगों को ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि जो सॉल्ट होता क्या है और कितने तरीके के होते हैं। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अलावा तो कोई सॉल्ट नहीं होते। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो 10th क्लास की जो हमारा चैप्टर आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो वहाँ पर हम लोगों ने एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स पढ़े थे, एसिडिक सॉल्ट पढ़े थे, बेसिक सॉल्ट पढ़े थे। तो हम लोगों को ये फिर से नीड क्यों पड़ी, तो आइए इसमें से जो कुछ सॉल्ट्स आज हम लोग नए करेंगे, जो है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सॉल्ट्स की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सॉल्ट्स की डेफिनेशन को हम लोग ये बोलते हैं कि सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स होते क्या हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में डालने पर टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं कैटायन और एनायन में। तो बच्चों, बात करते हैं हम लोग कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर हम लोग HCl को वाटर में डालें तो हमको मिलेगा H+ और Cl-। तो अगर हम इसको सॉल्ट कहते हैं तो फिर एसिड किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है बच्चों सॉल्ट की, वो अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए हमको सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो हमको कैटायन और एनायन मिलने वाला है उसमें जो कैटायन होना चाहिए वो H+ के अलावा कोई और भी कैटायन होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं X+, और जो ये X+ होगा वो H+ के अलावा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो H+ के अलावा अगर कोई भी हमारा कैटायन है तो ये इससे बना हुआ जो हमारा कंपाउंड होगा आयनिक, उसको हम बोलेंगे सॉल्ट। इसी तरीके से अगर एनायन की बात करें, तो अगर हम लोग एनायन की बात करें तो अगर हम इसको डिसॉल्व करें वाटर में तो हमारा डिसोसिएट होगा Na+ और OH- में। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो डेफिनेशन से तो हम इसको बोलेंगे सॉल्ट, लेकिन ये है बेस, क्योंकि यहाँ पर OH क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्ट नहीं बोलेंगे। सॉल्ट कब बोलेंगे? जब इसमें एक कंडीशन हम लोग ऐड करेंगे कि जो हमारा एनायन होगा, एनायन OH के अलावा कोई भी Y नेगेटिव हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं, Y कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट अदर देन OH-। तो इस तरीके से जो हमारी सॉल्ट की डिफिनेशन बनती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट्स इनटू कैटायन एंड एनायन, बट कैटायन एट लीस्ट शुड बी अदर देन H+ ion, and with the anion at least should be OH-। तो OH- और H+ तो हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा भी हमारा कैटायन एनायन होना चाहिए जो कि इससे अलग हो। तो बच्चों, हम लोग इसकी डिफिनीशन के बाद हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। जो मेनली सॉल्ट्स होते हैं 3 टाइप के, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सॉल्ट, जिसे बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट भी, और दूसरे तरीके का होता है हमारा डबल सॉल्ट। ये कौन सी चीज़ है अभी देखेंगे। और ये होता है हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
तो तीन तरीके के सॉल्ट हमारे पास आ रहे हैं, एक है सिंपल सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट, देन डबल सॉल्ट और फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है। तो बच्चों जो सिंपल सॉल्ट होते हैं वो बहुत ही बेसिक सॉल्ट होते हैं, और हमारे इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एसिड और कोई बेस मिक्स होता है और न्यूट्रलाइज होता है तो हमारे पास बनता है एक सॉल्ट और वाटर। तो ये इसको हम लोग सिंपल सॉल्ट कहेंगे। ये वैसे हमारा टेबल सॉल्ट भी है NaCl। तो जो सिंपल सॉल्ट होता है वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बन सकता है, जो हम लोगों ने 10th क्लास में एसिड और बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो वहाँ पर हम लोगों ने दो और सॉल्ट देखे थे, जो जिसका नाम था एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो अगर हमारा सिंपल सॉल्ट को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरी में और डिवाइड हो सकता है, जिसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो ये एसिडिक सॉल्ट क्या थे, बेसिक सॉल्ट क्या थे, ये भी हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि अगर हम लोग वीक एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो भी सॉल्ट बनता है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो भी हमारा सॉल्ट बनता है। लेकिन अगर हम लोग एसिड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अगर कोई हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जैसे HCl, और जो वीक बेस जो हो वो हमारा वीक बेस हो, तो हमारा जो सॉल्ट बनता है वो जो स्ट्रॉन्गर वाला होता है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग हमारा है एसिड, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। तो ये जो हमारा है वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट और प्लस वाटर। इसी तरीके से अगर हम लोग बेसिक सॉल्ट की बात करें तो हम लोग एसिड और बेस में एक हम लोग वीक लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग लेंगे। तो हमें बेसिक सॉल्ट चाहिए तो हमारा जो बेस है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर वीक एसिड लेते हैं तो हम लोग एक ले लेते हैं एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेने के लिए लेना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमारा जो सॉल्ट बनने वाला है वो बनेगा बच्चों बेसिक सॉल्ट। ये बनेगा हमारा बेसिक सॉल्ट और साथ में बनने वाला है वाटर। तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारा सिंपल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, और सिंपल में भी कैटेगरीज होती हैं हमारी, वो होती है हमारी एसिडिक और बेसिक सॉल्ट की। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सॉल्ट है, और जब इसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये सिंपल इन जो अपने बेसिक कैटायन और एनायन होते हैं उसमें क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है बच्चों। जब हम NaCl को करेंगे तो Na+ और Cl नेगेटिव हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से जब NH4Cl को करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को करेंगे तो हमारा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों जब हम लोग सोडियम एसीटेट को डिसॉल्व करेंगे तो हमारा जो सोडियम आयन और एसीटेट आयन CH3CuO नेगेटिव आयन भी मिलेगा। तो हमारा जो बेसिक कैटायन और एनायन है वो डिसॉल्व करने पर सिंपल सॉल्ट में मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डबल सॉल्ट की। हमारा जो सेकंड है वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कौन से सॉल्ट होते हैं, सिंपल सॉल्ट से कैसे अलग होते हैं? तो जो हमारे डबल सॉल्ट की अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो डबल सॉल्ट तब फॉर्म होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट्स और मिक्स्ड। तो बच्चों जब हम सिंपल सॉल्ट्स को मिलाते हैं, चाहे दो को मिलाएं या दो से ज़्यादा सॉल्ट्स को मिला देते हैं, तो हमारा जो सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे बहुत सारे डबल सॉल्ट है हमारे पास, हमारे कोर्स में भी मोहर सॉल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसी तरीके से एक कार्नेलाइट है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कार्नेलाइट कैसे बनता है। कार्नेलाइट को हम मिलाते हैं जब KCl प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी बच्चों सिंपल सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, और हम लोग वाटर को भी यहाँ पर मिक्स करते हैं। तो जो हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ वो हमारा हुआ KCl डॉट MgCl2 डॉट
6H2O। इसका नाम है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। तो ये कार्नालाइट जो है वो हमारा डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्यों है? सबसे पहले तो जो डिफिनीशन फॉलो करता है कि हमारे दो या दो से ज़्यादा जब सिंपल सॉल्ट मिक्स होते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट का सबसे बड़ा पहचानने का आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है, यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन मिलेगी। यहाँ डॉट से हम लोग दो अलग अलग सॉल्ट को, सिंपल सॉल्ट को ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं इस तरीके से। तो दूसरी सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक है हमारा डबल सॉल्ट का वो ये है कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी बेसिक आयंस में डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और हमको आयंस मिलेंगे यहाँ पर K+Cl- और Mg2+। तो Mg2+ यहाँ पर एक है, Cl यहाँ पर 3Cl मिलने वाले हैं और K एक मिलने वाला है, और हमारा वाटर में तो हम डिसॉल्व ही कर रहे हैं तो वाटर वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जितने भी बेसिक कैटायन और एनायन थे यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। तो डबल सॉल्ट के केस में भी हमको सारे बेसिक कैटायन एंड एनायन मिलते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। और एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है, क्योंकि अगर हमारे जितने भी कैटायन और एनायन मिल रहे हैं तो इसका मतलब है इसके बीच में जो फोर्सेस हैं वो हैं आयनिक फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड। सिंपल सॉल्ट में भी हमारे जो बॉन्ड थे वो सारे आयनिक थे, और डबल सॉल्ट में भी हमारे जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक बॉन्ड। तो आई होप कि डबल सॉल्ट भी बच्चों समझ में आ गया होगा, सिंपल सॉल्ट भी हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं तीसरे सॉल्ट की, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नाम में ही कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो इसमें। तो बच्चों आइए देखते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हम लोगों ने देखी थी वर्नर की थ्योरी, उसमें बताया गया था कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे सॉल्ट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है हमारा जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो कोऑर्डिनेट होता है, या फिर कोऑर्डिनेट को ही हम लोग कोवेलेंट नेचर भी बोलते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें कौन सा नेचर होता है, कोवेलेंट नेचर होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने सारे नेचर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्डिंग के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, और उसमें भी जो भी बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर के लिए वो सारी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर की हैं। तो बच्चों तुरंत पार्ट 1 जाके आप लोग रेफ़र करिए सबसे पहले। तो हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, जब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तब दो या दो से ज़्यादा और टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट आर मिक्स्ड। तो जैसे कि हम लोगों ने डबल सॉल्ट में देखा कि दो या दो से ज़्यादा जब हम लोग सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स कर रहे थे तो बन रहा था डबल सॉल्ट, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी जब दो या दो से ज़्यादा हम लोग सिंपल सॉल्ट मिक्स करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस होगा तभी हम लोगों ने थर्ड कैटेगरी बनाई है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो बच्चों देख लेते हैं तुरंत। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर FeCN2। ये हमारा एक सिंपल सॉल्ट है, ये हमारा आयरन है, ये हमारा साइनाइड है, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराते हैं KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोगों को कहना चाहिए डबल सॉल्ट, जो कि हम लोगों ने इस केस में बोला था। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट बनता है, आइए बच्चों देख लेते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनने वाला है, दिस इज द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, अगर ये डबल सॉल्ट होता तो हम लोगों ने इस केस में देखा था डबल सॉल्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने बेसिक आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। बट इन दिस केस नॉट हैपेंस सो, बट इन दिस केस बच्चों ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया और जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको जब हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये हमारे पास साइनाइड हमें मिलना चाहिए था पोटेशियम प्लस, हमारे पास मिलना चाहिए था ये जो आयरन का जो हमारा
कैटायन है वो मिलना चाहिए था, और हमको मिलना चाहिए था साइनाइड आयन। बट हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर देखते हैं। हमको मिलते हैं K+ तो हमको मिला, जो कि यहाँ पर काउंटर आयन है, और हमको मिला केवल ये एंटिटी जो कि A² ब्रैकेट में हमारे पास पूरी थी। तो ये जो हमारी एंटिटी थी ये अनब्रेकेबल रही ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो इसका मतलब है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो कैसी रही, वो इंटैक्ट रही, वो चेंज नहीं हुई ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। मतलब ये जैसे का जैसा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही यहाँ पर, केवल ये जो काउंटर आयन था ये यहाँ पर डिसोसिएट हो गया और ये अलग डिसोसिएट हो गया, लेकिन जो इसके अंदर की चीज़ें थी वो डिसोसिएट नहीं हुई। इसका क्या मीनिंग निकलता है, जो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उनमें जो बॉन्डिंग है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, वो आयनिक नहीं थी बच्चों। वो थी हमारी, जैसे कि हम लोगों ने वर्नर में भी बात की थी कि वो जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है ये सेटिस्फाई होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, जिसका जो बॉन्ड नेचर होता है वो होता है कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की वो होती है कि वो वाटर में डिसॉल्व होने पर पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं अपने बेसिक आयंस में। वेयर एज इन द केस ऑफ डबल सॉल्ट एंड सिंपल सॉल्ट ये क्या होते हैं, जब इनको हम लोग पानी में डालते हैं तो ये अपने बेसिक आयंस में कैटायन और एनायन में बिल्कुल ही ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो आई होप कि बच्चों की जो हम लोगों ने सॉल्ट का एनालिसिस किया कि कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है। तो जो हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था, जो सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो आई होप कि इसका आंसर आपके पास अब आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोगों को डिफरेंस में केवल इतना लिखना है कि जब डबल सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरी तरीके से अपने बेसिक आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, वेयर एज इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जो इस कॉम्प्लेक्स ये कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है इसमें जो जैसा है, जिस तरीके से इसके ये जो लिगैंड हैं और ये सेंट्रल मेटल आयन से बाउंड है, वो वैसे का वैसा वाटर में डिसॉल्व होने के बाद भी बना रहता है, इंटैक्ट रहता है। तो बच्चों आई होप कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। तो कल हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।